हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। करने क्या वाले सारे फॉर्मूलाज एक जगह ले आएंगे। फॉर्मूलाज एक साथ करने से क्या होगा, एक तो आपके समराइज हो जाएंगी चीजें, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला नहीं, एक साथ बताऊंगी कि इतने फॉर्मूला करने हैं। उसके बाद फॉर्मूलाज करने के बाद हम देखेंगे पेपर में कौन सी टाइप इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेस देन टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, वो देखेंगे। एंड फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे। फॉर्मूला में ए लिखा होता है, डी लिखा होता है, वो ए और डी कैसे निकाले जाते हैं वो भी आज हम देख रहे होंगे। कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है और क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला लगाना है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी। ये क्विक रिवीजन है जिससे आपका चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी। स्टार्ट करते हैं। आज क्लास सुपर इजी है, ध्यान से समझना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हैंड रिटन जो फॉर्मूलाज हैं मैंने लिख दिए यहाँ पे, ताकि आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए और टाइम भी सेव हुआ, पीपीटी नहीं बनानी पड़ी, हैंड रिटन ही यहाँ पे लगा दिए ताकि आपके पास जल्दी जल्दी रिविजन्स पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे मीन, मोड, मीडियन क्या है। जब भी हम स्टार्ट करने लगते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि आपके पास तीन तरह की सीरीज होती है। इन तीन तरह की सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। ये तीनों सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, स्टैट का कोई भी चैप्टर आपको करना है तो इन तीनों सीरीज के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। पहले ये फटाफट से देखते हैं, फिर चलेंगे मीन, मोड एंड मीडियन पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यूज दी हो, कोई फ्रीक्वेंसी ना हो, उसे इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। बहुत ध्यान से ये समझना, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू दी गई है, कोई फ्रीक्वेंसी ना हो। इंडिविजुअल मतलब एक ही चीज होगी, दैट इज एक्स, नॉट एनी फ्रीक्वेंसी, उसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज, इसमें एक्स भी मिलेगा और इसमें एफ भी मिलेगा, इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। एक्स भी मिलने वाला है एंड फ्रीक्वेंसी एफ भी मिलेगी, ये दोनों चीजें मिलेंगी, इनको क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में भी एक्स भी मिलता है, एफ भी मिलता है। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्क्रीट में भी एक्स एफ दोनों होता है, कंटिन्यूस में भी एक्स एफ दोनों होता है, लेकिन कंटिन्यूस में जो आपके एक्स है वो इंटरवल होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अगर ऐसे इंटरवल्स हो उसको कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। तो सिर्फ एक्स है इंडिविजुअल सीरीज, एक्स और एफ है डिस्क्रीट सीरीज, अगर एक्स हमारा इंटरवल फॉर्म में है दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। ये चीज समझ आई, फटाफट से चले आगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्या चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। आज आपने कितनी बार अपने फोन का लॉक खोला, मान लो 20 बार, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है फोन के लॉक खोलने की, 20। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो चीज कितनी बार रिपीट हुई। मान लो किसी ने कहा एक्स है दैट इज 4000 सैलरी, तो 4000 सैलरी कितने लोगों की है, 25 लोगों की। तो मान लो ये हमारा एक्स है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, क्योंकि 4000 सैलरीज 25 लोगों की है। तो फ्रीक्वेंसी डरने वाली चीज नहीं है कि वो नंबर कितने लोगों के पास है, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, चले आगे, ये क्लियर हो गया। अब फटाफट से आते हैं अपने मीन, मोड, मीडियन पे। ध्यान से चीजें समझना, यहाँ पे पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। ये अगर यहाँ ध्यान से समझ लिया, ये विद इन जब भी ये क्लास एंड हो रही होगी उसके बाद आपको मीन, मोड, मीडियन में कोई डाउट नहीं रहने वाला। सबसे पहले चीज देखते हैं दैट इज अरिथमेटिक मीन। होता क्या है, ध्यान से समझना। हमारे पास मेनली तीन तरह के अरिथमेटिक मीन होते हैं, दैट इज सिंपल अरिथमेटिक मीन, दैट इज कंबाइंड एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन। ध्यान से समझना, सिंपल, कंबाइंड एंड वेटेड। सबसे ज्यादा फॉर्मूला सिंपल के होते हैं, दैट इज टोटल हमारे पास इसके 7 फॉर्मूलाज होते हैं। कंबाइंड में एक फॉर्मूला होता है और वेटेड अरिथमेटिक मीन में भी एक फॉर्मूला होता है। समझ आई, सिंपल अरिथमेटिक मीन, अगर आपको पेपर में लिखा है कि सिंपल मतलब कुछ निकलेगा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन मतलब इसकी बात हो रही है। कंबाइंड प्रॉपरली मेंशन होता है कि फाइंड द कंबाइंड, फाइंड द वेटेड, फिर आपको ये वाले फॉर्मूला यूज करने हैं। ज्यादातर बड़े क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी बताती जाऊंगी। मेनली क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का, 16 नंबर का, वो यहाँ से आता है। यहाँ से कंपल्सरी क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जब कंबाइंड और हमारे को वेटेड अरिथमेटिक मीन पूछा जाता है। तो सबसे पहले सिंपल ही
में देखते हैं। सिंपल के अंदर ध्यान से देखना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस तीनों के लिए फॉर्मूलाज हैं। इंडिविजुअल सीरीज होगी तो उसका अर्थमेटिक मीन अलग तरह से निकलेगा, डिस्क्रीट सीरीज होगी उसका अर्थमेटिक मीन अलग से, और कंटिन्यूस का अलग से। सिंपल जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है उसका मीन निकालने के दो मेथड हैं। क्या है? दो मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड एक, और एक है शॉर्टकट मेथड। आराम से सुनते जाओ, बहुत ये चीजें माइंड में रहेंगी, बस फोकस होकर चीजें सुनो। तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज के दो मेथड्स रहते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के भी दो रहते हैं, दैट इज अगेन एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा कौन सा है? शॉर्टकट मेथड। कंटिन्यूस सीरीज में तीन मेथड रहते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन, ये टोटल 7 फॉर्मूला बना देते हैं आपके सिंपल अर्थमेटिक मीन के। पेपर में लिखा होगा फाइंड द अर्थमेटिक मीन, इन 7 में से ही कोई एक फॉर्मूला वहां पर लग रहा होगा। चलिए आगे अब एक एक देखें इसको। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूला लर्न हो गए, ये 2 फॉर्मूला लर्न हो गए, बाकी 5 अपने आप हो जाएंगे। टोटल 7 है ना, ये 2 अच्छे से कर लो, बाकी 5 यही क्लास में अभी सारे के सारे लर्न करवाऊंगी, ध्यान से देखना। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला का मैंने चार्ट बनाया ताकि चीजें हमारे लिए इजी रहे। देखो चार्ट में क्या है, यहाँ पे हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ध्यान से पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूला, सिर्फ इंडिविजुअल के देखेंगे और किसी के नहीं। इंडिविजुअल में सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल के 2 फॉर्मूलाज थे, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, x बार इज इक्वल्स टू समीशन x बाय n, और बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता भी होंगी, इंपॉर्टेंट है। समीशन x बाय n, समीशन से डरना नहीं है। अगर x मेरा 1 2 है तो समीशन x का मतलब होता है कि सारी x की वैल्यू को ऐड कर दो, दैट इज 1 + 2 3। तो अगर x मेरा 1, 2 है तो समीशन x कितना हो गया, दैट इज 3। तो समीशन से डरना नहीं है, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में x का कॉलम बनाना है, उसकी सारी वैल्यूज ऐड करनी है, वो समीशन x होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला है दैट इज x बार इज इक्वल्स टू समीशन x बाय n। ठीक है, आगे शॉर्टकट मेथड देखो। इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड थे, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। कौन सा मेथड कब यूज करना है बताऊंगी, पहले फॉर्मूलाज देख लो। फॉर्मूलाज अच्छे से यहीं पे माइंड में डाल लो, आगे क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी। शॉर्टकट मेथड क्या है, a प्लस समीशन d बाय n, a प्लस समीशन d बाय n। यहाँ पे सिर्फ समीशन x बाय n था, x की जगह d आ गया और आगे a प्लस आ गया। a यहाँ पे है एज्यूम्ड मीन, d यहाँ पे क्या है, डेविएशन। ध्यान से समझो, अब भी डरना नहीं, सारे फॉर्मूला यही लर्न कराऊंगी, पहले समझ लो। a क्या है, दैट इज एज्यूम्ड मीन, और d क्या है, डेविएशन। ये चीज याद रखना। तो x बार इक्वल टू समीशन x बाय n, डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट में a और d आ जाते हैं, a प्लस समीशन d बाय n। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, किसके लिए फॉर्मूला है ये, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ये 2 फॉर्मूला है, यहाँ तीसरा नहीं होता। आगे चलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के भी हमारे पास 2 ही फॉर्मूलाज थे, दैट वाज कौन से, शॉर्टकट, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या, अब ध्यान से देखो, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इसमें सिर्फ x था, डिस्क्रीट में x भी होता है और f भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो सेम फॉर्मूला है, लेकिन बस यहाँ पे x के साथ f आ गया, क्योंकि डिस्क्रीट में f भी आता है। तो पहला का क्या था, समीशन x बाय n, यहाँ पे समीशन fx बाय n, सिर्फ एक f तो साथ लिखना है। ठीक है, आगे देखो, दूसरा क्या है, शॉर्टकट मेथड। सेम फॉर्मूला लिखा है, लेकिन बस एक f एक्स्ट्रा आया, a प्लस समीशन d बाई n था, समीशन f d बाई n। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के सेम फॉर्मूला है, बस समीशन के अंदर एक f एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में f होता है। क्लियर है चीज, तो इसी के साथ डिस्क्रीट सीरीज के भी फॉर्मूलाज बन गए। नेक्स्ट आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में कितने हैं, 3 है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। दोबारा बोलो मेरे साथ, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यूज आ जाती है, क्योंकि देखो 0 से 10 इंटरवल है, 10 से 20 इंटरवल है, इसके बीच की वैल्यू क्या होती है 5, 10 से 20 के बीच की वैल्यू क्या है 15। हम मिड वैल्यूज यूज करते हैं, मतलब हम m यूज करते हैं।
तो सेम फॉर्मूला है, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मिड वैल्यूज यूज करते हैं। तो समीशन fm बाय n, x की जगह क्या आ गया, m आ गया। क्लियर है ये चीज, तो सेम फॉर्मूला रहेगा। ये भी देखो यहाँ पे कौन सा है, ये शॉर्टकट मेथड, a की जगह a रहेगा प्लस समीशन एफ डी बाई एन, ये तो बिल्कुल ही सेम है। इसके फॉर्मूला में कहीं x था ही नहीं कि मैं m में चेंज करती, सिंपल सेम फॉर्मूला रहा कि a प्लस समीशन एफ डी बाई एन, a एज्यूम मीन, d डेविएशन। ये लगेंगे कैसे, अभी क्वेश्चन कराऊंगी, एक एक मेथड का क्वेश्चन आपको यहीं पे करवाऊंगी, टेंशन मत लो। कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन देख के मुझे कैसे पता लगा ये फॉर्मूला लगना है और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ये सब समझा रही होंगी। पर अभी सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला माइंड में रखना। ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के ये फॉर्मूला साथ साथ लर्न करो। क्वेश्चन जब करेंगे सारी चीजें इकट्ठी होंगी, बहुत अच्छे से समझ आएगा। a प्लस समीशन एफ डी बाई एन। नाउ नेक्स्ट मेथड कौन सा था, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। कंटिन्यू सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही होता है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है स्टेप डेविएशन मेथड, क्या कहता है फॉर्मूला, a प्लस समीशन एफ डी डैश, क्या लिखा है यहाँ पे, एफ डी डैश आ जाता है, अपॉन एन इंटू आई। ये चीज ध्यान रखना, a प्लस समीशन एफ डी बाई एन तो इसमें भी था। स्टेप डेविएशन क्या करता है, और स्टेप्स बढ़ा देता है। क्या, d मत लिखो, d डैश लिखो। d डैश कैसे बनता है, क्वेश्चंस में बताऊंगी। यहाँ पे नीचे n का n, i का मतलब होता है इंटरवल की लेंथ कितनी है। 0 से 10 के कितना गैप है, 10 का। 10 से 20 के कितना गैप है, 10 का। तो i इज इंटरवल की लेंथ कितनी है। d डैश कैसे बनता है, अभी क्वेश्चंस में बताऊंगी। सो a प्लस समीशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। यहीं पर पॉज करो और ये वाला टेबल बना लो अपनी नोटबुक में। पता है मुझे आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन अगर आप एक बार लिख लोगे ये फॉर्मूला, ट्रस्ट में यहीं अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। अभी की अभी फटाफट से सारी चीजें लिख लो, ये फॉर्मूलास लिख लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से ये फॉर्मूलास लिखो। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूलास पॉज करके लिख लेना, यही याद हो जाएंगे। फिर मैंने कहा था ये सिंपल अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला से 7 फॉर्मूलास हमने कर लिए। उसके बाद 2 तरह का और थे, दैट इज कंबाइंड अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, हमें एक से ज्यादा मीन दिए होते हैं, हमें उन्हें कंबाइन करना होता है। अगर हमें 2 मीन दिए गए हैं, एक तो x1 बार और एक x2 बार, इनसे कंबाइंड मीन निकालना है इकट्ठा करके। तो फॉर्मूला इज n1 x1 बार, n1 का मतलब कितनी टर्म्स का ये मीन है, प्लस n2 x2 बार, n2 मतलब x2 कितनी टर्म्स का मीन है। तो n1 x1 बार, मान लो 15 बच्चों का मीन है, तो n1 15 हो जाएगा, x1 बार वहां मीन की वैल्यू आएगी, प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये है कि अगर 2 मीन हमें कंबाइन करने हो, x बार 1 2, लेकिन अगर 3 मीन कंबाइन करने हो, x बार 1 2 3, तो यहाँ पे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कंबाइंड मीन के फॉर्मूलाज हो गए। फॉर्मूलाज देख लो, जब क्वेश्चन कराऊंगी फिर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्या है, वेटेड। वेटेड में क्या होता है, वेट का मतलब यहाँ पे कि किस मतलब नंबर की कितनी वैल्यू है। हमें डाटा में वेट्स भी दिए होते हैं, एक्स भी दिया होता है, डब्ल्यू भी दिया होगा, एक्स भी दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। तो वहां पे वेटेड अर्थमेटिक मीन, इससे डरो नहीं, पेपर में प्रॉपरली मेंशन होता है कि कंबाइंड मीन निकालो, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालो, तो हमें खुद नहीं ढूंढना पड़ता, वहां पे एग्जैक्ट मेंशन होगा। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा वेटेड अर्थमेटिक मीन, समीशन wx अपॉन समीशन w। बहुत इजी है ये तो, कि wx का मल्टीप्लाई समीशन अपॉन समीशन w। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ अर्थमेटिक मीन। आप क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, सुपर डुपर इजी, बिल्कुल काम हो गया। आराम से देखो, इन फॉर्मूलाज को हाथ से एक बार लिख लो ना, अभी हो जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चंस। अब पेपर में क्वेश्चन आते कैसे, क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन किस किस तरह के और क्या क्या आता है पेपर में। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन टाइप में फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन निकालो, वहां आपको देखना होता है कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस। फिर आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो, शॉर्टकट लगाओगे, स्टेप डेविएशन, एक तो ये है। या फिर कई बार डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, फिर आप वही वाला फॉर्मूला लगाकर भी अपना सोल्यूशन वहां निकाल रहे हो। तो मतलब डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है
और काम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। सेकंड आते हैं जिसमें लेस देन लिखा होगा, मोर देन लिखा होगा, ऐसे क्वेश्चन मतलब अर्थमेटिक मीन ही निकालना है। लेकिन लेस देन वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मोर देन वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक्स जो है हमें डायरेक्ट नहीं दिया होता, लेस देन यूज हो रहा होता है, मोर देन वर्ड यूज हो रहा होता है, तो हम कैसे करते हैं वो वाले क्वेश्चन देखेंगे। अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब या तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये तो क्लास इंटरवल्स है जिसमें सब में डिस्टेंस सेम है, 10-10 का गैप है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है 0 से 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 से 9 या 6 से 10, ऐसे वाले इंटरवल भी आते हैं कि जिनके बीच का गैप सेम नहीं है। इसके बीच का गैप 5 है, इसके बीच का गैप 4 है, तो ऐसे अनइक्वल इंटरवल्स भी आ सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन अनइक्वल वाले कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखो, टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं जहां पे फ्रीक्वेंसी सारी नहीं दी होती, 1 नंबर या 2 नंबर फ्रीक्वेंसी वाले मिस कर देते हैं वो लिखना, और आपको कहते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन ये है, फ्रीक्वेंसी निकालो। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो मीन में से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये सारे यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट इज करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ मीन। क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि मैंने तो वैल्यूज ये 2 लेनी थी, गलती से ये वाली ले ली, तो अब सही वाला मीन क्या है। मीन हमेशा वैल्यूज का निकलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ये 2 वैल्यूज मैंने गलत उठा ली, अगर मैं सही करूं इन 2 वैल्यूज को x की, तो सही वाला मीन क्या होगा। करेक्टिंग वैल्यूज ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ मीन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अर्थमेटिक मीन से। ये टाइप का भी स्क्रीनशॉट या आपके पास नोट डाउन कर लो कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ से ज्यादा आते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी ज्यादा आता है, बाकी यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इनकरेक्ट वैल्यू वाले से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी कि कैसे पता लगे कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्या लिखा है, द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 10 बच्चों की यहाँ पे पॉकेट मनी दी गई है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉकेट अलाउंसेस बाय डायरेक्ट मेथड। कहते हैं डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकालो, ठीक है। पहले बताओ ये कौन, सबसे पहले ध्यान जब भी क्वेश्चन देखो ये जाना चाहिए कि कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। ये एक कौन सी सीरीज है बोलो, इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ यही तो चीज दे रखी है और वो x होता है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। बाय डायरेक्ट मेथड लिखा है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट मेथड यूज करें या शॉर्टकट मेथड, दोनों से आंसर सेम आते हैं। मेंशन ना होता तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू समीशन x बाई n। क्लास के एंड तक फॉर्मूला टिप्स पे हो जाने चाहिए, मेरे साथ साथ बोलो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमें x दिया हुआ था, ये हमने x नोट कर लिया, ये सीरियल नंबर लिखे हैं बस, जैसे हमें कि फर्स्ट वाले का ये है, सेकंड वाले का ये, थर्ड वाले का, कोई यहाँ पे f वाला नहीं है, सिंपल x था, ठीक है। समीशन x का मतलब कि सारे x को ऐड कर दीजिए। आप सारे x को ऐड करोगे, x हमारे पास 340 आ रहा है, तो ये रहा 340। n का मतलब कितने स्टूडेंट्स का ये डाटा है, ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का डाटा था, तो हमारे पास n कितना हुआ 10, तो आंसर कितना आया 34। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 34 है, मीन हमारे पास 34 है। बोलो कोई दिक्कत है क्वेश्चन में तो बोलिए, नहीं ना। देखो 34 इसका आंसर आ रहा है। द एवरेज पॉकेट अलाउंसेस इज ₹34। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा कंपलसरी में, ये फर्स्ट वाला। सेकंड देखो, द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू, लेकिन अब उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय टेकिंग 40 एज एज्यूम्ड मीन। अब उसने डायरेक्ट मेथड नहीं कहा, आप कहते हैं अब जो आप मीन निकालोगे उसमें एज्यूम्ड मीन का यूज करो, और एज्यूम्ड मीन क्या लेना है 40। एज्यूम्ड मीन हमेशा a होता है, तो उसने कहा है अब मीन निकालो, a 40 है। मीन निकालने से पहले देखो ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या कोई फॉर्मूला है जहां पर a यूज होता है। इंडिविजुअल के कितने फॉर्मूला थे, 2। पहला वाला तो समीशन x बाई n, दूसरे वाला शॉर्टकट, उसमें a यूज होता है, तो x बार इज इक्वल्स टू
ए प्लस समीशन क्या था फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, समीशन डी बाय एन, ये फॉर्मूला था ना। अब डी क्या होता है, डी होता है डेविएशन। जब हम सारे x में से, ध्यान से देखो, डी क्या होता है, डेविएशन होता है। कैसे निकलती है डेविएशंस, जब x में से a माइनस होता है उसको d बोलते हैं, ये लिख लो, जब x में से a माइनस होता है उसको d बोलते हैं। तो यहाँ पे d क्या है, x माइनस a, हर जगह डेविएशन इज जब x में से अज्यूम्ड मीन माइनस होता है। मुझे फॉर्मूला में a चाहिए 40 है, n चाहिए, मुझे पता है ये 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, n 10 होगा। समीशन d चाहिए तो मैं d का कॉलम बनाऊंगी, उसको ऐड करूंगी, वो मुझे समीशन d दे देगा। तो यहाँ पे यही किया हुआ है, ध्यान से देखो क्या किया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें टेबल बना के दिया हुआ है, टेबल में स्टूडेंट्स, पॉकेट अलाउंसेस, ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। x लिखा हुआ है, हमें क्या निकालना है, d निकालना है। x माइनस 40, 15 माइनस 40, ये सारी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। मुझे समीशन d चाहिए तो सारे d को क्या करना है, ऐड। जो वैल्यू नेगेटिव है उनको नेगेटिव ही लेना है। तो कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से कैलकुलेट करो। प्लस 25 पहले कैलकुलेटर पे लिख दो, प्लस 15 प्लस 10 माइनस 22 माइनस 15, आंसर कितना आ रहा है, माइनस 60, दैट इज समीशन डी का। ना बहुत आराम से फॉर्मूला लगाओ, a प्लस समीशन d बाय n, दैट इज a इज 40, समीशन d इज माइनस 60 अपॉन n। अभी भी अगर आपने फॉर्मूला लर्न नहीं किए, पोज करके कर लो, क्योंकि अगर फॉर्मूला लर्न हो गए ना तो आने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आने वाले। फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, तभी मैंने चार्ट पहले दिया है, लर्न करने ही पड़ेंगे फॉर्मूला, कोई ऑप्शन नहीं और, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस, माइनस 40 अपॉन 60, यहाँ पे क्या आ गया 10, दैट इज आंसर कितना आया 34। अगर आप ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में भी 34 आंसर आया था, इसमें भी, दोनों क्वेश्चन सेम है। पहले वाले को हमने किससे सॉल्व किया था, डायरेक्ट मेथड से, अब हमने सॉल्व किया है दैट इज शॉर्टकट मेथड से। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो चाहे शॉर्टकट मेथड, मीन के आंसर सेम आते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वही पर्टिकुलर मेथड करना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है वो मेथड आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर 34 आ गया। एक चीज और, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि 40 को एज्यूम्ड मीन लो, तो आपने 40 को लिया, लेकिन यहाँ पे 40 ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है ताकि टेकिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, कि आप बस एज्यूम्ड मीन लेके ही क्वेश्चन करो। तो पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एज्यूम्ड मीन लेके क्वेश्चन करने का मतलब है कि ये शॉर्टकट मेथड चाहता है हमसे, एज्यूम्ड मीन शॉर्टकट मेथड में यूज होता है। सेकेंड चीज, एज्यूम्ड मीन फिर हम क्या ले, अगर उसने 40 ना दिया होता, हम x के पास जाते हैं, ऊपर से एक वैल्यू कट, नीचे से ऊपर, यहाँ पे एक वैल्यू कट, यहाँ से यहाँ, ये सारी वैल्यूज हमने कट करनी है। सेंटर में अगर एक वैल्यू बचती तो उसको हम a ले लेते, एज्यूम मीन ले लेते, लेकिन सेंटर में 2 वैल्यूज बची हैं तो हम ऊपर वाले को एज्यूम्ड मीन लेते, A25 ले लेते। अगर क्वेश्चन में एज्यूम मीन नहीं दिया हो, हर बार जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एज्यूम मीन दिया हो, ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि बाय शॉर्टकट मेथड करो, तो एज्यूम मीन खुद लेना पड़ता। तो हम x में जितनी ऊपर से एक वैल्यू छोड़ी, नीचे से फिर ये वाली वैल्यू छोड़ी, ये वाली, ऐसे छोड़ते छोड़ते सेंटर में एक वैल्यू जो बचती है वही हमारा a लेना होता है। अगर सेंटर में एक नहीं बच रही, 2 बच रही हैं हमारे पास, तो उसमें ऊपर वाला आप a ले लो, A25। इससे भी क्वेश्चन करोगे, मीन के आंसर ठीक आएंगे। क्वेश्चन में एज्यूम मीन ना दिया हो तो a कैसे लेना है, इसका मेथड ही है। क्लियर है चीज। तो डायरेक्ट मेथड के दोनों फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिए, दैट इज फर्स्ट वन कौन सा था हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, और सेकंड वन कौन सा था हमारा, दैट वाज शॉर्टकट मेथड। देखो 34 आंसर आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, डाटा दिया गया। सबसे पहले देखो कौन सी सीरीज है, इसमें वेजेस दिए गए हैं 10, 20, 30, मतलब 10 रुपीज वेज कितने लोगों की है, 4 लोगों की। 20 रुपीज कितने की है, 5 लोगों की, मतलब ये x है, ये f है ना। 20 रुपीज वेजेस कितने लोगों की है, रिपीट हो रही है, 5 लोगों की रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये है, x है। अगर x और f दोनों दे रखे हैं, इट मीन्स ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, डिस्क्रीट का। उसने कहा इसका बस अर्थमेटिक मीन निकालो, कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि किस मेथड से निकालना है, कुछ नहीं। तो हम किस मेथड से निकालेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, है ना, कुछ मेंशन नहीं है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे।
फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स बाई एन। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी सीरीज है, तो फिर उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपके माइंड में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। अच्छा मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं तो उसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स बाई एन। मतलब मुझे टेबल में एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाना है, उस कॉलम को ऐड करना है, वो समीशन एफ एक्स होगा, और एन तो मैंने पुट करना ही है। ये चीज क्लियर है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो टेबल अपने आप बनता है। पहले एफ इंटू एक्स करते हैं, ये ना हमारे पास एक्स, ये रहा मेरे पास एफ एक्स हमने किया, ये सारी वैल्यू आई, एफ एक्स कितना आया 560, यहाँ पे हमने लिख दिया 560। एन क्या होता है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी ना दी हो तो एन का मतलब होता है कितनी वैल्यूज हैं। 10 लोगों का डाटा दिया हुआ है, 5 लोगों का डाटा दिया हुआ है, जैसे 10 स्टूडेंट्स के हमें पॉकेट अलाउंसेस दिए हुए थे तो एन 10 था। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दी गई हो, हमेशा हर क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो एन फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को सबको ऐड कर दो, वो आ रहा है 19, वही हमारा एन होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं तो एन ये नहीं देखना कि 1 2 3 4 5 ना, ऐसे नहीं। कैसे देखना है, फ्रीक्वेंसीज का सम। अगर फ्रीक्वेंसीज दी गई है तो कितनी दी गई है 19, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 19। इसको आप कैलकुलेट करोगे और आंसर निकालोगे, दैट इज किसका, मीन का। आंसर इज 29.47। ये चीज क्लियर है, पक्का। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वेजेस ऑब्टेन्ड बाय 19 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। कहते हैं आप शॉर्टकट मेथड यूज करके इसका मीन निकालिए। एक चीज ध्यान समझो, ये x है, ये हमारा क्या है f है, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में कौन सा मेथड यूज करना है, शॉर्टकट। तो पहले सीरीज कौन सी है, रिकॉग्नाइजेशन, और फिर हम अपना मेथड लगाएंगे। शॉर्टकट का मेथड क्या क्या फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट में a और d आ जाते हैं, तो a प्लस समीशन एफ डी बाई एन। अगर एक बार वो चार्ट जैसे मैंने बताया लर्न कर लिया तो ऐसे टिप्स पे हो जाएंगे फॉर्मूला। अब मुझे ए चाहिए, एफ डी चाहिए, एन चाहिए। ए कैसे निकालते हैं, अरे हमें पता है x में हम अपना a निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, ये मेरे पास x है, ठीक है, एक ऊपर से छोड़ा एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, वैल्यू कितनी आ रही है 30 जो सेंटर में आ रही है, तो हमारा a कितना हुआ 30 हुआ। f इंटू डी, एफ तो d से तब मल्टीप्लाई होगा ना जब पहले d निकालूंगी, तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, और d हमेशा x माइनस ए होता है। क्या होता है, x माइनस ए। तो हर एक x में से 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, ये सारे d आ जाएंगे। मुझे तो एफ डी चाहिए, तो मैं सारे एफ को इन सब डी से मल्टीप्लाई करूंगी। 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, ये रहा इसका आंसर। इन सब को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ समीशन लगा हुआ है। आंसर कितना है -10, तो 30 यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया -10। और n क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसीज दी हो, n हमेशा फ्रीक्वेंसीज का सम होता है, दैट इज 19। इसको आप कैलकुलेट करोगे, आंसर देखना 29.47 ही आएगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है सेम डिस्क्रीट सीरीज का जो हमने ऊपर किया है। ऊपर हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो भी आंसर ये आ रहा है, ये वाला हम शॉर्टकट से कर रहे हैं तो भी आंसर सेम आएगा। मेथड कोई भी यूज करो, आपके आंसर सेम आते हैं अगर क्वेश्चन सेम है। देखो इसका भी आंसर 29.47 आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पेपर में समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस मेथड से करें, नहीं, मेंशन नहीं है तो जो मेथड आपको अच्छे से आता है वो कर लो, मेंशन है तो वो पर्टिकुलर मेथड करो जब हम मीन निकाल रहे हो, ठीक है। तब नेक्स्ट देखो, अब आ गई है कंटिन्यू सीरीज। ऊपर हमने डिस्क्रीट सीरीज के दोनों मेथड्स कर लिए, शॉर्टकट वाला भी डायरेक्ट भी। नाउ अब कंटिन्यू सीरीज आ गई। कंटिन्यूस कैसे पता लगा, यहाँ पे इंटरवल्स आ चुके हैं तो पहले सीरीज ही रिकॉग्नाइज करनी होती है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मेथड भी उन्होंने बता दिया कि मेथड डायरेक्ट मेथड यूज करना है, और यहाँ पे हमने सीरीज खुद देखनी होती है। डायरेक्ट मेथड तो यूज करना है किसका, डायरेक्ट तो हमारे पास कंटिन्यूस का भी है, डिस्क्रीट का भी है और इंडिविजुअल का भी है। तो पहले देखो ये कौन सी सीरीज है, ये कंटिन्यूस सीरीज है, तो डायरेक्ट मेथड कंटिन्यूस सीरीज का यूज करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मतलब ये मेरे पास f है, ये मेरे पास x है। अब कंटिन्यूस सीरीज का कैसे हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, पहले फॉर्मूला
फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज समीशन एफ एम बाय एन। फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? एफ एम चाहिए, तो मैं यहाँ पे एफ एम मल्टीप्लाई करूंगी और उसका सम निकाल लूंगी। एफ तो है, पहले एम भी निकाल लूं तभी उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। तो m निकालना सीखते हैं, मतलब मिड वैल्यूज। वो कैसे निकलती हैं? इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय क्या करो? 2, तो दैट विल बी 10/2 5। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 30/2 15। तो ऐसे करके आप मिड वैल्यूज निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट भी पता लगता है 20 और 30 के बीच की मिड वैल्यू दैट विल बी 25, इसके बीच की 35, इन दोनों के बीच में 45। वही सारी वैल्यूज यहाँ लिखी है। सो एफ भी आ गया, एम भी आ गया। एफ एम को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 20 × 5 100। इनका सम निकालो। सम निकालोगे आपको क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। सम कितना आ रहा है? 3620। तो हमारे पास समीशन एफ एम आ गया, दैट इज 3620। और हमें क्या चाहिए था? n चाहिए था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हमें तो किसका डायरेक्ट मेथड चाहिए ना, दैट वाज समीशन एफ एम बाय एन। तो समीशन एफ एम कितना आ गया? 3620। वो यहाँ लिख देते हैं। n कितना होगा? जब फ्रीक्वेंसी दियो, जब तब आपको n फ्रीक्वेंसीज के सम से मिलेगा। ये रही फ्रीक्वेंसीज, इन सबको ऐड किया, कितना आया? 140। तो नीचे क्या आएगा? 140। जब आप सॉल्व करोगे, वैल्यूज कहाँ गई हमारे पास? तो जब आप सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा? 25.85। तो ये इसका क्या है? दैट इज हमारे पास मीन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चेन याद रखनी है कि पहले आपको ये पता लग जाए सीरीज कौन सी है। सबसे पहले ये पता लग जाए सीरीज कौन सी है। सीरीज के बाद मेथड पता लग जाए। जो मेथड अगर उसने कोई मेंशन किया तो वही पर्टिकुलर मेथड लगाना है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगा सकते हो। कंटिन्यू सीरीज के 3 मेथड हैं, आप कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम आता है। आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो। मेथड सोचने के बाद कि ये लगाना है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सीरीज डिसाइड होगी, मेथड डिसाइड हो गया, तो फॉर्मूला भी आना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपने चेन में पकड़ ली, आपके स्टैट्स के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। और बाकी काम कैलकुलेटर अलाउड होता है, आपको कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर है ना? आपके पास कंटिन्यू सीरीज का डायरेक्ट मेथड का था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड करना है? शॉर्टकट मेथड करना है। सेम डाटा 0 से 10, 10 से 20 10। शॉर्टकट मेथड देखो, सीरीज कौन सी है? कंटिन्यूस। पहले सीरीज पता हो, फिर मेथड पता हो, फिर फॉर्मूला SMF। सीरीज कौन सी है? कंटिन्यूस। मेथड कौन सा है? शॉर्टकट। अपने माइंड में वो चार्ट लाओ। कंटिन्यूस सीरीज का शॉर्टकट मेथड A प्लस समीशन FD बाय N। ए हमें निकालना आता है, एफ डी निकाल लेंगे, सब कर लेंगे। ए कैसे निकलता है कि जो हमारा एक्स होता है उसकी मिड वैल्यू, मतलब जो उसके बीच में आता है, ऊपर से एक वैल्यू छोड़ी, नीचे से, ऊपर से एक, नीचे से, जो सबसे सेंटर में वैल्यू आती है उसको हम ए लेते हैं। वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स में क्या होते हैं? इंटरवल होते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में एक्स में हमारे पास कुछ नहीं, ये इंटरवल्स होते हैं। अब इंटरवल्स में तो नहीं हम ए ढूंढ सकते। ए तो हम कैसे ढूंढते थे कि ऊपर वाली वैल्यू छोड़ी, नीचे वाली। इंटरवल्स में ए नहीं ढूंढ सकते। तो जब हमारे पास इंटरवल्स होते हैं तो ए हम मिड वैल्यूज में से निकालते हैं। वैसे तो हम ए किस पे ढूंढ रहे थे कि एक्स का एक कॉलम था, वहां से ए ढूंढ लेते थे, पर जब इंटरवल्स दिए हो तो इसमें हम एक वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये B20 से 30 आ रहा है, इसके बीच की एक वैल्यू कैसे निकालेंगे जो हमारा ए का काम करेगा? नहीं ना। अगर ऊपर से एक छोड़ा, नीचे से, ऊपर से, तो सेंटर में ये बच रहा है, इसमें से ए कैसे निकाले हमें नहीं पता। तो जब भी हमें ए निकालना हो इंटरवल्स वालों में, हमेशा मिड वैल्यू से निकलता है। यहाँ से ए छोड़ा, यहाँ से वैल्यू छोड़ी, सेंटर वाली क्या है आपके पास? ए है। हमें ए चाहिए था, है ना। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समीशन एफ डी बाई एन। ठीक है, हमारे पास ए आ गया। अब एफ क्वेश्चन में गिवन है। डी क्या कर रहे हैं? डी हमेशा एक्स माइनस ए होता है ना। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। यहाँ एक्स तो होता नहीं, कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यूज होती है ना। कंटिन्यूस सीरीज में एक्स का काम कौन करता है? मिड वैल्यूज। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? एम माइनस ए, क्योंकि एक्स है ही नहीं ना, इंटरवल से कैसे माइनस करेंगे? इसी में से माइनस होगा। तो जो हमारा डी है एम माइनस ए, 5 माइनस दैट इज कितना है? 25। 5 माइनस 25 कितना हुआ? -20। 15 माइनस 25 कितना हुआ? -10। ये सारे आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये हमारे पास डी आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? समीशन एफ
FD, हमें समीशन किसका चाहिए, FD का, जिसका समीशन चाहिए होता है उसका कॉलम बना के ऐड करते हैं। तो हम FD का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे F इंटू डी, 20 इंटू -20, दैट विल बी -400। इन सबको ऐड करना है, 400 प्लस 360 -240 -400, आंसर कितना आ गया 120। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 25, ये कितना है 120, एन कितना है फ्रीक्वेंसीज का सम दैट इज 140, वैल्यू डल गई, आंसर इज 25.85। क्लियर है ये चीज, ये पिछले वाले क्वेश्चन की सेम स्टेटमेंट है ना हमारे पास, है ना, देखिए इसको, पिछले वाले क्वेश्चन की सेम स्टेटमेंट है। अगर हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो भी मीन 25.85 आ रहा है, शॉर्टकट से करा तो भी 25.85 ही आ रहा है, तो मेथड कोई भी यूज करो आंसर सेम आते हैं। नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहा है, बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, किससे कह रहा है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूस, ध्यान किस पे जाना चाहिए, SMF पे, SMF कॉन्टिन्यूस सीरीज है, बिल्कुल। मेथड कौन सा चाहिए, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज A प्लस समीशन FD डैश बाय N इंटू आई। अगर आपने ये 3 काम कर लिए, आप अपना क्वेश्चन आधे से ज्यादा पेपर में कंप्लीट हो जाएगा आपका, बस ये 3 काम। सीरीज पहचान लो, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है, मेथड कौन सा यूज होना है, ये पहचान लो, और फिर फॉर्मूला लगा दो जो आपने लर्न किया होगा। ये फॉर्मूला है यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ठीक है, आपको पता है मिड वैल्यूज में से ए निकलता है, ये कंटिन्यू सीरीज है, यहाँ पे क्या है डी वैल्यूज, ये हमारे मार्क्स, मिड वैल्यूज निकाली, फ्रीक्वेंसीज निकाली, मुझे डी चाहिए, तो डी कैसे निकलता है, m माइनस ए, वो सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा हमने निकाल दिया। यहाँ पे एफ डी डैश होता है, डी डैश कैसे निकलता है, डी को डिवाइड करके जितना इतनों का गैप होता है, बहुत ध्यान से समझना, डी डैश कैसे निकलता है, डी डैश हमेशा डी को डिवाइड करके निकलता है जितना इनका गैप होता है, 0 से 10 का 10 का गैप, 10 से 20 में 10 का गैप, तो जो डी डैश है वो डी को 10 से डिवाइड करके निकलेगा, तो डी डैश इज -20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई। क्लियर है चीज, तो डी डैश भी निकल गया। मुझे फॉर्मूला में चाहिए समीशन एफ डी डैश, तो एफ डी डैश हमने कॉलम बनाया, उसको ऐड कर लिया। अब वैल्यूज डालते हैं, फॉर्मूला इज ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। ए का क्या वैल्यू है 25, ये कितना है 12, एन कितना है हमारे पास 140 इंटू आई, आई मतलब कितने का गैप है इसमें 10 का गैप है, तो सारी वैल्यूज डालो, सेम आंसर 25.85, क्योंकि वही वैल्यूज से हमने तीनों मेथड लगा दिए, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, आंसर सेम आएंगे। डी डैशेस, डी को डिवाइड करना जितना इनका आपस में गैप होता है। क्लियर है चीज, इसी के साथ 7 के 7 फॉर्मूलाज के क्वेश्चन हो गए। हमने इंडिविजुअल सीरीज के 2 मेथड, डिस्क्रीट सीरीज के 2 मेथड और कंटिन्यूस के 3 मेथड्स कर लिए। आप कोई भी मेथड अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो अगर मेंशन ना हो। कंटिन्यूस सीरीज में आपको जो फायदा देगा वो स्टेप डेविएशन मेथड देगा, जो अभी हमने किया। अगर आपको कोई मेथड हो ना दे रहा हो ना, मतलब बताया ना हो कौन सा पर्टिकुलर मेथड करना है, तो यू कैन गो फॉर दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, पर कंपल्शन नहीं है, कोई भी मेथड अगर आप करोगे आंसर सेम आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे सिंपल अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हमने कहा था कि हम लेस देन मोर देन टाइप वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट, वो भी देख लो। आपको मार्क्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको दिया हुआ है लेस देन, ठीक है, क्वेश्चन में, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ध्यान से, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ये इंटरवल्स नहीं दिए हुए, ध्यान से समझना। कंटिन्यूस की ही टाइप है, इसमें इंटरवल डायरेक्ट नहीं दिए होते, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 ऐसे दिया होता। तो इससे हम अपना डाटा कैसे निकालते हैं ताकि हम क्वेश्चन कर पाए। लेस देन 10 का मतलब आप लिखोगे 0 से 10, लेस देन 20 का मतलब 10 से 20, लेस देन 30 यहाँ पे 20 से 30, लेस देन 40 30 से 40, लेस देन 50 50 से कम, दैट इज 40 से 50। ये वैल्यूज दी हुई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी लेस देन हो, जब भी आपके पास लेस देन हो, आपने हमेशा ऊपर वाला सेम नोट करना है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज नहीं होती,
जब लेस देन दिया होता है ना पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेस देन मोर देन वाले, इसलिए मैंने कंटिन्यूस के साथ रखे हैं क्योंकि इसी से ही कंटिन्यूस सीरीज आगे बनती है। तो लेस देन वाले जब भी ऐसे हो आपने खुद इंटरवल बनाने हैं, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो साथ दिए होते हैं ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इनसे फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है अगर यहाँ पे लेस देन लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 17, 31, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहले वाला सेम 5 नोट करना है, नेक्स्ट 17 माइनस 5 दैट विल बी 12 यहाँ लिखोगे, नेक्स्ट विल बी 31 माइनस 17, 41 माइनस 31, 49 माइनस 41, ऐसे करके आप फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे होगे। यहाँ पे वैल्यूज देखो लिखी हुई है हमारे पास, देखो ऐसे ही निकाली है, ये नहीं हमारे पास 5, फिर 12, फिर 14 कैसे निकला, 31 माइनस 17, यहाँ पे 41 माइनस 31, लास्ट वाली 49 माइनस 41, ये क्या आ गई, 8 आ गई। तो जब भी लेस देन दिया हो तो सामने जो वैल्यूज दी जाती हैं वो फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, उससे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। पहले लेस देन से इंटरवल बनाओ और फ्रीक्वेंसीज के लिए ऊपर वाली फर्स्ट सेम नोट करनी है, फिर माइनस करना है, 17 माइनस 5 12, 31 माइनस 17 14, ये सारी वैल्यूज आपने ऐसे नोट करके फ्रीक्वेंसीज भी खुद बनानी है। एक बार इंटरवल फ्रीक्वेंसी बन गए फिर ये वही क्वेश्चन है जो आपने सीखा था, ये आपके इंटरवल्स हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, आप कंटिन्यूस सीरीज बना चुके हो जिसमें इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज होते हैं। शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड कोई भी यूज करो, स्टेप डेविएशन मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप करोगे सारी कैलकुलेशंस वैसी की वैसी हैं। क्लियर है चीज, तो लेस देन से कंटिन्यूस सीरीज वाला डाटा बनाना आ गया पक्का। लेस देन में ऊपर वाला सेम रखते हैं और फिर माइनस करते जाते हैं। अब इसी में मोर देन वाला क्वेश्चन भी देख लो, ये वाली टाइप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मोर देन में क्या दिया होता है, देखो क्वेश्चन में मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 0 है मतलब 0 से ज्यादा है, 0 से 2, मोर देन 4, मोर देन 2 है तो 2 से 4, मोर देन 4, 4 से आगे है, 6 से 8, 8 से 10, ये इंटरवल्स बन गए। अब मोर देन वाले केस में नीचे वाली वैल्यू सेम रहती है, तो यहां अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी। अगली कैसे निकलेगी, 18 माइनस 10 दैट विल बी 8। आगे कैसे निकलेगी, 24 माइनस 18 दैट विल बी 6, 28 माइनस 24 4। ऐसे करके आप सारी फ्रीक्वेंसीज निकालोगे। ये इंटरवल होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी बनते ही ये क्वेश्चन कंटिन्यू सीरीज का बन गया जो अभी आपने सीखे हैं। अभी चाहे आप स्टेप डेविएशन से निकालो, जिस मर्जी मेथड से निकालो, बाकी बिट वैल्यू सारी कैलकुलेशन वैसे ही होनी है। लेस देन में ऊपर वाला सेम रहता है, मोर देन वाले में नीचे वाली वैल्यू सेम रहती है, बाकी माइनस कर करके आप वैल्यूज निकालते हो। ये चीज क्लियर है, तो लेस देन मोर देन टाइप वाले क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए आगे। तो सबसे पहले हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन के सारे क्वेश्चंस कर लिए, मतलब सारे फॉर्मूलाज देख लिए। उसके बाद लेस देन टाइप मोर देन टाइप का क्वेश्चन कर लिया। अब हम करने वाले हैं दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिसिंग है तो आप कैसे उसे कैलकुलेट करोगे। देखो ये वाला एग्जांपल, फाइंड द, क्या करना है हमें, फाइंड कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू when its mean is 115.86। आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है, मीन दिया गया है 115.86। मिसिंग वैल्यू है कौन सी, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास f है, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर कोई वैल्यू मिसिंग है हम उसको नेम दे देते हैं दैट इज a। दो वैल्यू मिसिंग होती है, एक को a दूसरे को b दे देते, ठीक है। अब ये कौन सी टाइप का सीरीज है, ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि इसमें x भी है f भी है। डिस्क्रीट सीरीज में मीन दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूले दो होते हैं हमारे पास। दो फॉर्मूले कौन से होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से, पहले सीरीज, फिर हमने मेथड, फिर फॉर्मूला, एसएमएफ याद रखना। सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट। मेथड हम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एफ एक्स बाई एन, है ना, यही फॉर्मूला होगा ना, समीशन एफ एक्स बाई एन। ठीक है, हमें एक्स बार दिया हुआ है कितना,
115.86 ये दिया हुआ है। समीशन एफ एक्स हमें नहीं पता, अब हम टेबल से निकालेंगे। ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस वाले कॉलम को ऐड करेंगे, समीशन एफ एक्स मिल जाएगा। और एन क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, वो आप सम करके इजीली निकाल लोगे। अब ये आप पूछोगे मैम यहाँ पे तो वैल्यू है नहीं, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? यही हम सीखने वाले हैं कि अगर मिसिंग वैल्यू होती है, फॉर्मूला तो समझ आया कैसे चूज करा सब, लेकिन वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। ये हमारे पास f है, ये हमारे पास एफ एक्स है। हमारे पास यहाँ वैल्यू मिसिंग थी a, हमें f इंटू एक्स करना है, तो a इंटू 14 क्या बन जाएगा, 14 है। अब आपने एफ एक्स का समीशन करना, मतलब सारी वैल्यूज ऐड करनी है, तो आप सारे बाकी नंबर ऐड कर दो प्लस 14a अलग से लिख दो। वो 14a किसी में ऐड नहीं होगा, तो आपने सारे नंबर्स यहाँ पे ऐड करने हैं प्लस 14a यहाँ पर लिख देना है। अब आपको उसके बाद पता है कि फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स बाई एन यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे डालनी है। जब सारी वैल्यूज यहाँ पे हम डालेंगे, देखो यही होगा समीशन एफ एक्स बाई एन 100, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 115.86 से आप सॉल्व करोगे, सारी कैलकुलेशन करोगे, ए की वैल्यू 120 आ रही होगी। तो आपने सीरीज फॉर्मूला ये सब तो लगाना ही है। उसके बाद जो मिसिंग है उसको ऐसे ट्रीट करो, जब आप कैलकुलेशन करोगे जो एक वैल्यू मिसिंग है उसकी वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज कर लिया, डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया, दैट इज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इसमें हमने ए की वैल्यू भी निकालनी है, हमें मिसिंग वैल्यू ढूंढनी है, तो हम क्यों जाए शॉर्टकट मेथड में जिसमें हमें अज्यूम्ड मीन की लेनी पड़ी वैल्यू। हम सिंपल मेथड से चलते हैं, डायरेक्ट मेथड, ताकि इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाए। ये चीज आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज दिस एग्जाम्पल। ये कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स, पहले ना एक बार क्वेश्चन ऊपर ऊपर से रीड करते हैं। दैट इज दिस, द मीन हाइट ऑफ दिस इज दिस, फाइंड द कंबाइंड मीन हाइट ऑफ 60 वर्कर्स। पहले जब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए या थोड़ा आइडिया लग जाए क्वेश्चन आया कहाँ से। तो जब मैंने फटाफट से पढ़ा तो मुझे यहाँ एंड में क्या दिखा, कंबाइंड मीन हाइट निकालो, मतलब ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इज 61। 25 मेल वर्कर्स की मीन हाइट 61 है, तो यहाँ पे हम, ये क्या है मेरा n1 और ये मेरा क्या है x1 बार, कि 25 की इतनी है। एंड द मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स, 35 मेरा क्या हो गया n2 और उनकी कितनी है 58, तो ये क्या है मेरा x2 बार, ये मीन हाइट है ना, तो यहाँ पे x2 बार है ये। फाइंड द कंबाइंड हाइट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर कितना आ रहा है 59.25। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है कि ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, कि 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 7 है, 5 चीजों का मीन 7 आया, तो n कितना है 5, मीन कितना है 7 है। फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 4 and 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 and 9। क्या ले ली हमने, 4 and 8 ले ली, लेनी क्या थी 5 and 9, ये लेनी थी, ले क्या ली 4 and 8 ले ली। फाइंड द करेक्ट मीन, मुझे पता लग गया कि ये करेक्शन वाला क्वेश्चन है। जब मैंने क्वेश्चन टाइप आपके साथ डिस्कस की थी तो वहाँ बोला था करेक्टिंग वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो उसने कहा 2 वैल्यूज गलत ले ली, तो आप मुझे करेक्ट मीन बताइए। n कितना है 5 है, x बार कितना है 7, गड़बड़ हुई है हमें पता है, ठीक है, ये गलत वाला है ना, इनकरेक्ट वाला मीन है। उसने कहा है ना कि मेरे पास मीन 7 आया था, ठीक है, फिर बाद में पता लगा अरे गड़बड़ हो गई थी, तो ये गलत वाला मीन है ना, क्योंकि गड़बड़ तो बाद में पता लगी हमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है x बार का, दैट इज समीशन x बाई n। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं है, तो ये सिंपल इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन होगा। समीशन x मुझे नहीं पता, x बार कितना है 7 है, समीशन x, ये x बार गलत वाला है ना, तो इससे ये भी गलत वाला ही आंसर आएगा, ये भी क्या आएगा गलत वाला। n कितना है, n मेरे पास 5 था, तो मेरे पास जो सम है गलत वाला वो 35 आ गया। ये चीज क्लियर है। फॉर्मूला देखो सिंपल सा, x बार इक्वल टू समीशन x बाय n। x बार गलत वाला है तो उससे समीशन x भी तो गलत आएगा। n तो उतने 5 पहले थे, मतलब पहले भी 5 चीजों की बात हो रही थी, अभी 5 करिए, n कोई गलत सही नहीं है।
x बार गलत होने से समीशन x गलत हो गया, तो गलत वाला समीशन x क्या है 35, ठीक है। तो अपनी गलती सुधारते हैं। समीशन x क्या होता है कि सारे x को ऐड करके आंसर आया हुआ है, ये सारे x को ऐड करके आंसर आया, इस पे गलत वाली चीजें हटा दो। 4 नहीं चाहिए था, 8 नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था 5 चाहिए था, क्या चाहिए था 9 चाहिए था। तो ये समीशन x में से गलत चीजें हटा दी और सही चीजें ऐड कर दी। 5 + 9 14, 14 में से 4 गए, 10, 10 में से 8 गया 2, ये हमारा 37 आ गया समीशन x। तो ये मेरे पास जो करेक्टेड समीशन x है वो 37 आ गया। अब मीन निकाल सकते हैं, मीन सही वाला समीशन x बाई n, समीशन x करेक्ट वाला 37, n कितना है 5, पॉइंट्स में आंसर निकालोगे 7.4 इज द करेक्टेड मीन। तो जो चीज गलत दे रखी थी मीन, उससे गलत समीशन x निकाला, उस समीशन x में जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दिए और जो चाहिए वो प्लस कर दिया, सही वाला समीशन x आ गया, इससे मीन निकाल लीजिए। क्लियर है ये चीज पक्का? चलिए फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द अर्थमेटिक मीन, इसके बाद मीन कंप्लीट, देन विल स्टार्ट मीडियन, और मीन ही सबसे बड़ा पोर्शन है, मीडियन मोड में इतना टाइम नहीं लगता। लास्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वेटेड मीन। वेटेड मीन निकालना बहुत सिंपल है, प्रॉपरली एकदम लिखा हुआ है कि वेटेड मीन निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमें आइटम्स, ये वेट मतलब ये x ये w, फॉर्मूला पता होना चाहिए, समीशन wx बाय समीशन w। ये रहा x, ये रहा w, wx मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा इसका समीशन निकालिए। जब समीशन निकालेंगे तो आंसर कितना आ रहा है देखो ध्यान से, आंसर इज 1961। ये रहा समीशन w कितना आ रहा है 28, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डालिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा 70.04। इसी के साथ मीन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अर्थमेटिक मीन में हमने क्या क्या सीखा, पहले सिंपल अर्थमेटिक मीन जिसके 7 फॉर्मूलाज थे, फिर वेटेड एंड कंबाइन के एक, और उसमें हमने इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, और उसके अलावा हमने वो भी सीखा कि करेक्ट कैसे करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हमने बीच में डाले। मीन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आप थोड़ा सा रेस्ट लो, पानी वानी लेके आओ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मीडियन। रेस्ट ले लो थोड़ा सा ताकि आपको एकदम एग्जॉस्ट ना हो जाओ, 5 मिनट का टाइमर लगा के रेस्ट लो और फिर वापस आओ, और फिर हम मीडियन स्टार्ट करते हैं। मीडियन के ज़्यादा नहीं है, बस ये 3 फॉर्मूलाज हैं 2, उसके बाद फटाफट से काम करेंगे, जल्दी से आ जाओ पानी पी के। नाउ हम मीडियन स्टार्ट करते हैं। मीडियन में टोटल 3 ही फॉर्मूलाज हैं, मीडियन हो मोड हो, बहुत कम फॉर्मूलाज पे काम करते हैं। मीन में थे ज़्यादा फॉर्मूला, लेकिन मीडियन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो एक फॉर्मूला इंडिविजुअल का, एक डिस्क्रीट का और एक कंटिन्यूस का, बस यही 3 फॉर्मूलाज करने। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, बहुत इजी है, दैट इज m इज इक्वल्स टू m मतलब मीडियन, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। अभी क्वेश्चन कराऊंगी और अच्छी चीजें समझ आएंगी कि इसके साथ डील कैसे करना है, लेकिन ये याद रखना, जब भी मीडियन आपको निकालना इंडिविजुअल सीरीज का, सबसे पहले माइंड में आ जाना चाहिए ये फॉर्मूला, दैट इज साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ये th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में चीजें समझ आ रही होंगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। एक बात बहुत ध्यान से माइंड में रख लो, जब भी मीडियन निकालना हो, फॉर्मूला अप्लाई करना हो, उससे पहले बहुत जरूरी होता है कि आप डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़ी वैल्यू लगाओ, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटी वैल्यू लगानी शुरू करो। जब तक जैसा डाटा दिया हुआ है, अगर आपने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं अरेंज किया, मीडियन के आंसर्स गलत आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मीडियन निकालने से पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मूला लगाने से पहले उसको अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सेम, बिल्कुल सेम दैट इज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ध्यान से देखो, m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। मैम ये फॉर्मूला सेम कैसे हो सकता है, क्वेश्चंस में बताऊंगी। फॉर्मूला सेम है लेकिन डील करने का तरीका अलग है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है। तो चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट, अगर आपको मीडियन निकालना है, द फॉर्मूला इज साइज ऑफ n+1/2th आइटम। अभी के अभी यहाँ पे लर्न कर लो, अभी के अभी क्लास में। क्लियर है
चीज। नेक्स्ट आ जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। 3 फॉर्मूला बोले थे, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सेम था। थर्ड फॉर्मूला देखो, कंटिन्यूस सीरीज का अगर आपको मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला इज m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये n क्या है ये सब क्वेश्चन में बताऊंगी, L1 क्या है, CF क्या है, ये सारी चीजें क्वेश्चन में बताऊंगी। तो फॉर्मूला इज क्या रहेगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। आई इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। कंटिन्यूस सीरीज है, इंटरवल होंगे 0 से 10, 10 से 20, तो आई क्या होता है, इनकी डिफरेंस, इनकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 10 होगी। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। तो मीडियन के लिए कोई ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। 3 फॉर्मूला जिसमें फर्स्ट और सेकंड तो सेम है, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 आइटम, एंड द थर्ड वन कंटिन्यू सीरीज का ये है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू y। फटाफट से इसको लिख लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं फॉर्मूला चीजें माइंड में नहीं बैठती। फॉर्मूला साथ साथ जरूर लिख लिया करो। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस में देखते चीजें कैसे करेंगे, मतलब फॉर्मूला तो बता दिए, क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें यहां से मीडियन निकालना है, डाटा ये दे रखा है। सबसे पहला काम, अप्रोच वही रहेगी SMF, दैट इज पहले सीरीज, फिर मेथड, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज का ध्यान रखना। ये कौन सी सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो हमारे पास इंडिविजुअल आएगा। मेथड कौन सा है, मीडियन लगाने के लिए एक ही मेथड होता है। इंडिविजुअल सीरीज में भी एक ही मेथड है, डिस्क्रीट में भी एक है, और कंटिन्यूस में भी एक है। तो मेथड पे ज्यादा हमारा दिमाग नहीं लगता, हम सीधा फॉर्मूला की बात करते हैं जब मीडियन निकालना होता है। मेरी बात समझ आ रही है। जब हम मीन निकालते थे वहां मेथड भी सोचना पड़ता था, अरे शॉर्टकट लगाएं या स्टेप डेविएशन लगाएं। यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, आपने सोचा सीरीज कौन सी, इंडिविजुअल, मेथड हमें पता है एक ही है इंडिविजुअल में, हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला इज साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला काम क्या होता है, इसको अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन नहीं निकल सकता जब तक आप अरेंज ना करो डाटा को। ये डाटा 22, 16 ऐसे दिया हुआ है, इसको आप असेंडिंग में लगाओ। 13, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लगाया हुआ है। ध्यान से देखना, लगाया हुआ है कि नहीं, सारी वैल्यूज लगाई। सबसे पहले क्या लिखा, 13, फिर 15, 16, 17, 18, सारी वैल्यूज यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाई। सबसे पहला काम, यहाँ सीरियल नंबर लिखा है, ठीक है। अब क्या था, n प्लस 1/2 आइटम। n क्या होता है कि कितना डाटा है, ये हमारे पास n 9 है, ये 9 चीजों का डाटा है ना। हम इंडिविजुअल सीरीज में n क्या लेते हैं कि कितनी चीजों का डाटा है, n यहाँ पे 9 होगा, तो हम कर लेते हैं 9 प्लस 1/2 आइटम। देख लेते हैं, 9 प्लस 1 10, 10/2 आइटम, दैट इज कितना हुआ, 5। 5th आइटम इसका मीडियन होगा। 5th के सामने वैल्यू कितनी है, देखो 5th नंबर के सामने वैल्यू कितनी है, 18, तो इसका मीडियन कितना होगा, 18। ये TH का मतलब ये होता है कि ये हमारा 5 आंसर नहीं है, 5th आइटम आंसर है। ये TH मतलब 5 आंसर नहीं, 5th वाली आइटम आंसर है। तो 5th के सामने 18 लिखा है, तो मेरा मीडियन कितना होगा, 18। तो हम ऐसे m निकाल रहे होते हैं, दैट इज n प्लस 1/2, मतलब वो वाली टर्म के सामने जो हमारा x लिखा होगा, 5th टर्म के सामने 18 लिखा था, तो ये हमारा मीडियन है ना। सिंपल सी चीज, पक्का। अब मुझे पता है आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम अगर यहाँ पे पूरा 5 ना आए, यहाँ पे आ जाए 4.5, 5.5, यहाँ पे तो 10/2 5 बन गया, लेकिन अगर हमारे पास 4.5 बन रहा हो, 5.5 बन रहा हो, फिर वहां पे मीडियन कैसे ढूंढेंगे। 5th टर्म है हमारे पास, 6th टर्म है हमारे पास, 4.5th टर्म तो नहीं है, तो हम वहां कैसे मीडियन ढूंढेंगे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। तो सबसे पहले मीडियन के लिए अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसमें तो हमारी 5th आइटम आ गई थी, तो क्वेश्चन इजी हो गया। लेकिन अगर 5th आइटम नहीं आती, कोई बीच का नंबर आता है, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 18 आंसर मैंने बताया, वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगर हमारे पास 5 ना आए, 5th आइटम ना आए, 4.5th आइटम आए या 5.5, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो।
कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले अरेंज करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 200, 217, 264, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई। फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, तो यहाँ पे n कितना है, 8 है, तो मैं करूंगी 8+1/2th आइटम, क्योंकि फॉर्मूला ही यही है। फॉर्मूला क्या है मीडियन का, दैट इज साइज ऑफ, मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिखती हूँ कि क्लास में ही आपके माइंड में चीजें बैठ जाए। अब 8+1 9, 9/2th आइटम आ गया, ठीक है, 9/2 मतलब 4.5th आइटम। यहाँ पे 4.5 तो है नहीं, या तो 4 है या तो 5 है, 4.5 है नहीं, तो मैं किसके सामने वाले को मीडियन बोलूं, ध्यान से समझो। 4.5th आइटम का मतलब है आपने ये बताना है दैट इज 4th आइटम प्लस दैट इज 5th आइटम डिवाइड बाय 2। जब भी आपके पास ऐसे जो आइटम, जो टर्म आ रही है वो पॉइंट में आ रही है, 4.5, 3.5, 7.5 कुछ भी, तो 4.5 का मतलब 4 भी लो और 5 भी लो। 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड बाय 2। 4th आइटम के सामने क्या लिखा है, 282। 5th आइटम के सामने क्या लिखा है, 296, तो यहाँ पे 296 डिवाइड बाय 2, इसका सोल्यूशन निकालोगे आपको मीडियन मिल जाएगा। देखो ये सोल्यूशन निकाला हुआ है, आंसर इज 289, यही सारा सॉल्व करके निकाला। देखो यही 282 प्लस 296 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है, 289। दिस इज द सोल्यूशन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं ना, क्लियर हो गया। तो अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना है तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। सिर्फ दो चीजें याद रखनी, एक तो पहले अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में, सेकंड चीज आपने फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकाल लेनी। क्लियर है, आगे चलें फिर डिस्क्रीट सीरीज में। चलो फिर डिस्क्रीट में चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमें x और f दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है काम करने का, दैट इज SMF। पहले सीरीज, फिर मैथड, फिर फॉर्मूला। सीरीज कौन सी है, दैट इज दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि इसमें x भी है f भी है और ऊपर इंटरवल्स नहीं है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है हमारे पास। तो सीरीज तो पता लग गई। मैथड, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का एक ही फॉर्मूला होता है। मीडियन का तीनों सीरीज में एक ही फॉर्मूला, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट में भी, कंटिन्यूस में भी। तो मैथड देखने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला की बात करते हैं। मीडियन कैसे निकाला जाता है, दैट इज n+1/2th आइटम का साइज देख के। यही था फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए भी। अब एक चीज माइंड में अच्छे से रख लो, बता रही हूं, जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन हो और मीडियन निकालना हो, आपको CF क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में हमें पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाना ही पड़ता है, मीडियन जब भी निकालना हो हम पहले असेंडिंग डिसेंडिंग लगाते ही हैं। उसी के साथ मीडियन की एक और कंडीशन है कि अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको मीडियन निकालना है, तो उस क्वेश्चन में आप CF के बिना मीडियन नहीं निकाल सकते। द CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे F है तो CF जरूर निकलेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता मीडियन का, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अब कैसे निकलता है CF, पहले वाला तो सेम नोट करते हैं, दैट इज 2। नेक्स्ट वाला कैसे होता है, ऐड करके ऐसे 5 + 2 7, 12 + 7 19, 20 + 19 यहाँ पे 39, ऐसे करके आप सारे CF निकालोगे। 10 + 39 49, 7 + 49 56, ऐसे करके आप CF निकालोगे। जब भी मीडियन निकालना हो, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हो, आप बिना CF के मीडियन नहीं निकाल सकते, ये चीज को माइंड में रखना, ठीक है। CF के बिना काम हो ही नहीं सकता। अब फॉर्मूला क्या था, दैट इज n+1/2th आइटम। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसीज दी हो तो n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम 59 है, तो n मेरा कितना हुआ, दैट इज 59। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ, क्या था फॉर्मूला, साइज ऑफ n+1/2th, यही था फॉर्मूला, है ना। इसी को हम यूज करेंगे, दैट इज 59 + 1/2th। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 60/2th। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30th आइटम। मतलब जो मेरा m है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बना, साइज ऑफ 30th आइटम। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ। सेम चीज हमने फॉर्मूला ही लगाया है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, टेबल में CF जरूर निकलेगा अगर मीडियन निकालना है और F गिवन है। फॉर्मूला लगाया, आंसर कितना है, 30th। अब 30th कैसे ढूंढेंगे, आप CF वाले कॉलम में जाओ,
30 से बड़ा और सबसे पास वाला CF में एक नंबर ढूंढो। ये रहा CF, 30 से बड़ा नंबर 39 भी है, 49 भी है, 56 भी है, 59 भी है, ये सारे 30 से बड़े हैं, लेकिन सबसे पास वाला ढूंढना है। सबसे पास वाला कौन सा है? 39। ये हम यहाँ पे लिखेंगे M, मतलब ये हमें मीडियन देगा। इसके सामने, ये मीडियन है नहीं, ये हमें मीडियन देगा। इसके सामने वाला जो X होता है वो हमारा मीडियन होता है। यहाँ पे मीडियन कितना है? 16। साइज ऑफ 30th आइटम दैट इज 16। ये हमारे मीडियन का आंसर है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मीडियन में साइज आया, साइज ऑफ 30th आइटम, 30 से बड़ा नंबर CF में जाके ढूंढो और सबसे पास वाला। ये सारे 30 से बड़े, लेकिन सबसे पास कौन सा है? 39। 39 के सामने वाला जो X में होता है वो मीडियन होता है। जल्दबाजी में, खुशी में 39 मीडियन ना लिख देना, इसके सामने जो X होता है वो आपका मीडियन होता है। मीडियन इज 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये चीज क्लियर है? तो हम कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन, ये चीज क्लियर है? दैट इज इसकी वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है? 16 वैल्यू यहाँ पे दी हुई है मीडियन की। ये देखो, क्लियर है? ये बात समझ आई ना? तो CF में जाके ढूंढना है, जो भी यहाँ 30th आइटम, 29th आइटम, जो भी आंसर आएगा उसके सामने वाला X आपको मीडियन देगा। तो अब हमें इंडिविजुअल सीरीज में समझ आ चुका है कि मीडियन कैसे निकालना है, अरेंज करके। हमें डिस्क्रीट सीरीज में समझ आ चुका है कि अगर मीडियन निकालना है F के साथ CF जरूरी है। चाहे डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूस हो, कोई भी सीरीज हो, अगर मीडियन निकालना है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, तो आप CF निकालोगे ही निकालोगे। ये चीज माइंड में रखना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी में मीडियन में। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमें सीरीज दे रखी है। कौन सी सीरीज है ये? जल्दी से बताओ। हमारे पास इंटरवल्स है और नीचे फ्रीक्वेंसी है, तो SMF रूल लगाते हैं। तो सीरीज कौन सी है हमारे पास? कंटिन्यूस सीरीज है। बिल्कुल, मेथड नहीं देखना पड़ता मीडियन में। मीडियन में इंडिविजुअल के लिए भी एक फॉर्मूला है, डिस्क्रीट के लिए भी, कंटिन्यूस के लिए भी। मैं इतनी बार ये चीज रिपीट करूंगी, आपके माइंड में बैठ जाएगी। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था? दैट इज L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू वाई। जब तक फॉर्मूलाज की रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख के नहीं देखोगे, तब तक अच्छे से नहीं होंगे। तो कोशिश करो बार बार लिखो, 1 2 बार 3 बार लिखोगे, फिर माइंड में लिख के देखा करो। अच्छा ठीक है, मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला ये है, जो जो फॉर्मूला में ढूंढ लेंगे, L1 N, ये सारी चीजें हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर फ्रीक्वेंसी दी होती है और मीडियन निकालना होता है तो बिना CF के काम नहीं चलता। नहीं चलता ना, मैंने बताया था। अगर मीडियन निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो CF निकालना ही पड़ेगा। ये एक पेज एक्स्ट्रा पहले लग गया, इसका ये रहा सोल्यूशन। ठीक है, वो पेज आगे पीछे हो गया, ये वाला है इसका सोल्यूशन। हाँ जी, ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है, 0 से 5, 5 से 10, वही सारी वैल्यूज हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, मुझे मीडियन निकालना है तो CF निकालना पड़ेगा। ये सामने वाला सेम, फिर ऐड 12 प्लस 6 18, फिर 18 प्लस 17 35, ये यहाँ पे 65, ये सारी वैल्यूज आप ऐसे ऐड करके निकाल रहोगे, CF निकल जाएगा। अब आते हैं अपने फॉर्मूला पे। फॉर्मूला में क्या था? दैट इज M इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू वाई। सबसे पहले आप n/2 निकालोगे। क्या निकालोगे? n/2। n क्या होगा? फ्रीक्वेंसीज का सम, वो कितना है? 100। दैट इज 100/2, आंसर इज 50। ये n/2 हमारे पास 50 आ गया। तो जब भी मीडियन आपको कंटिन्यूस सीरीज में निकालना है तो सबसे पहले n/2 निकालोगे, दैट इज आंसर कितना है? 50। आगे चलते हैं। अब मेरे को क्या करना है? CF में जाना है और 50 से बड़ा और सबसे पास वाला नंबर ढूंढना है। मैं CF में जाऊंगी, 50 से बड़े वाले नंबर कौन से हैं? ये सारे 50 से बड़े हैं। 50 से बड़ा और 50 के पास वाला नंबर, वो नंबर है 65। हम यहाँ पे उसको M नेम देते हैं। M का मतलब ये नहीं है कि ये मीडियन है, M का मतलब यही CF में हमें मीडियन दिलवाने वाला है। तो 65 इज द नंबर जो हमें मीडियन दिलवाएगा। ये मीडियन नहीं है। पहले हम n+1/2 से चीजें ढूंढ रहे थे, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में चीज किससे ढूंढते हैं? n/2 से। 50 आया, CF में जाके 50 से बड़ा और सबसे पास वाली वैल्यू ढूंढनी है, ये रही वो 65। अब ध्यान से ये हमें सारी वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन में चाहिए L1, 65 के सामने आ जाओ, इंटरवल क्या है? 15 से 20। जो लोअर वैल्यू है दैट विल गिव यू L। तो L1 कितना हुआ हमारे पास? 15। इस CF जो हमें यहाँ पे मीडियन दिलवाने वाला CF में,
उसके सामने इंटरवल में जो लोअर वैल्यू है दैट इज L1, तो 15 हमारा क्या हो गया, L1 हो गया। क्लियर है, L1 मिल गया, n/2 50 है। फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ पे इसी के सामने जो हमारे फ्रीक्वेंसी में आएगा ये हमें फ्रीक्वेंसी दे देगा। अब हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। CF देखो ध्यान से, ये CF में से ढूंढा है, इसने हमें L1 भी दिलाया, इसने हमें फ्रीक्वेंसी भी दिलाई, तो मैं CF इसकी वैल्यू नहीं लूंगी, इससे हमेशा ऊपर वाली वैल्यू दूंगी। इसने हमारी बहुत हेल्प की है, इसने हमें L1 भी दिलाया, इसने हमें F भी दिलाया, लेकिन खुद ये फॉर्मूला में नहीं आता, कहता तुम्हें CF चाहिए ना, मेरे ऊपर वाला CF ले लो, दैट इज 65 से ऊपर वाला 35, तो CF कितना हो गया, 35 हो गया। और क्या चाहिए, I का मतलब इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 0 से 5 का डिफरेंस 5, 5 से 10 का डिफरेंस 5, तो I कितना हुआ 5। ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। L1 कितना है, दैट इज 15 प्लस यहाँ पे 50, CF 35, फ्रीक्वेंसी 30 और I कितना आ गया, दैट इज 5। ये सब कैलकुलेट करके आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, दैट इज मीडियन की। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना। तो मीडियन के 3 ही फॉर्मूला है, जो फर्स्ट और सेकंड सेम था, थर्ड ये वाला है। 2 चीजें याद रखनी है, इंडिविजुअल सीरीज हो कोई, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले डाटा अरेंज करना है। सेकंड चीज, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो मीडियन बिना CF की हेल्प के नहीं निकल सकता। बस इतना सा मीडियन का पोर्शन है, नथिंग एल्स, मीडियन का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास जो आंसर आ रहा होगा दैट इज यही सारी वैल्यूज डाल के 17.5 आपके पास मीडियन आ रहा होगा। क्लियर है चीज, मीडियन कंप्लीट हो गया। मोड स्टार्ट करें तो मीन ही है जो थोड़ा लेंथी है, मीडियन मोड में टाइम नहीं लगता। एक पेज आगे पीछे हो गया था, इसका सोल्यूशन ये था, ठीक है। ये पेज बस एक इधर उधर हुआ है, तो मैं जब आपको PDF दूंगी टेलीग्राम चैनल पे तो ठीक करके दूंगी, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट इज मोड। अब मोड की बात करते हैं, लास्ट है, मीन हो गया, मीडियन, अब मोड। मोड में क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यू सीरीज। इसमें कितने फॉर्मूलाज हैं, ज्यादा नहीं है, डोंट वरी, बहुत ईजी है। मोड में भी तीनों सीरीज के लिए अलग अलग बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इसमें हम देख के ही बता सकते हैं कि इसकी मोड की वैल्यू क्या है। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो उस डाटा का मोड बन जाता है। अभी क्वेश्चन समझाऊंगी तो अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। इंडिविजुअल सीरीज के लिए देयर इज नो फॉर्मूला। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज, इंस्पेक्शन मेथड होता है इसमें और एक ग्रुपिंग मेथड भी होता है। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, अभी क्वेश्चन कराऊंगी चीजें समझ आएंगी। इंडिविजुअल सीरीज में ना कोई फॉर्मूला ना कोई मेथड, देख के ही हम बता सकते हैं मोड कैसे निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज में 2 मेथड होते हैं, इंस्पेक्शन मतलब सेम कि हम देख के बता सकते हैं, या फिर ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालते हैं। एंड थर्ड इज कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज के लिए एक फॉर्मूला है, कंटिन्यू सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज Z इक्वल्स टू, मोड को हम Z से दिखाते हैं, Z इज इक्वल्स टू L1 प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कि ये F1 F0 कहाँ से आएगी, ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। I इज दैट इज लेंथ ऑफ द इंटरवल, L1 इज जो भी हमारा इंटरवल होता है उसका फर्स्ट वाला नंबर। अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ आएगा। तो अभी के लिए ये समझ आया कि मोड में एक ही फॉर्मूला माइंड में रखना है, ये वाला। बाकी हम इंस्पेक्शन मतलब देख के ही बिना कैलकुलेशन के डाटा से बता सकते हैं कि मोड की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है चीज, करें फिर स्टार्ट, ठीक है। इसमें ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन मोड के ये रहे, फर्स्ट ये रहा, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि आप मोड निकालिए डाटा से। 8, 10 ये सारी वैल्यू दे रखी है। ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल, कुछ और दे नहीं रखा। इंडिविजुअल सीरीज में तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, हम देख के ही मोड की वैल्यू बता सकते हैं। देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 8 एक बार, 2 बार, 3 बार। 8 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। आगे देखो 10 एक ही बार हो रहा है। आगे 9, 11, 7, 5, 12 कोई भी नंबर नहीं रिपीट हो रहा। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड होता है। तो यहाँ पे 8 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अब ध्यान से बात समझो, मान लो 8 3 टाइम्स हो रहा है, 10 मेरा मान लो 2 टाइम्स हो रहा होता, तो सबसे ज्यादा बार कौन हो रहा है, 8 हो रहा है, 3 बार। तो ये मेरा मोड है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। मान लो 10 2 बार हो भी रहा होता, वो मोड नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पे 10 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन मान लो हो भी रहा होता तो भी ये मोड नहीं हो सकता।
सकता, मोड वो होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अगर 8 3 बार रिपीट हो रहा है, इससे ज्यादा कोई और नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 8 ही हमारा मोड होगा। कितनी बार रिपीट हो रहा है मुझे उससे नहीं लेना, पता लग गया सबसे ज्यादा बार हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आंसर वही होगा जो नंबर रिपीट हो रहा है। 8 नंबर रिपीट हुआ है 3 बार, तो मोड विल बी द 8। क्लियर है ये चीज? तो इंस्पेक्शन मतलब बस ये देख लो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो यहाँ दिया हुआ है यहाँ से हम मोड निकालना है। ये हमें x दिया हुआ है, ये हमें f दिया हुआ है, तो ये कौन सी सीरीज हुई? डिस्क्रीट सीरीज हुई। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के दो मेथड थे, एक आपका इंस्पेक्शन मेथड था और दूसरा कौन सा था? ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। इनकम 110 कितने लोगों की है? 2 लोगों की। 120 कितने लोगों की है? 4 लोगों की। सबसे ज्यादा इनकम कौन सी है? जो बहुत ज्यादा लोगों की है। 140 ऐसी इनकम है जो 10 लोगों की है, इससे ज्यादा कोई भी इनकम रिपीट नहीं हो रही। 130 भी 8 लोगों की है, 150 भी 5 लोगों की है, तो 140 ऐसा नंबर है वेजेस में या इनकम का जो सबसे ज्यादा लोगों का है। तो यहाँ पे रिपीट वाला नंबर कौन सा है? 140। तो यहाँ पे जो मोड होगा दैट विल बी 140, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मोड यहाँ पे कितना होगा? 140। ये वाला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकते हैं, जहां पे आपको बस देख के आंसर लिखना है कि कौन सी वैल्यू इसका मोड है। ये चीज क्लियर है? चले नेक्स्ट आगे देखो डिटरमिन द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसका मोड निकालना है, x एंड f दे रखा है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट, क्योंकि ऊपर इंटरवल्स तो है नहीं, x एंड f है तो डिस्क्रीट सीरीज हुई। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर दो मेथड्स होते हैं, दैट इज इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग। तो पहले इंस्पेक्शन करके देख लेते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो हमें मोड वैल्यू दे देगा। तो सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे 24, 25, वैसे मैक्सिमम कौन सा नंबर है यहाँ पे? 25 है। लेकिन जो दूसरी भी फ्रीक्वेंसी उससे कम भी है ना, बहुत पास वाली है, 24, 25। मेरी बात ध्यान समझो, हम क्या सोचते हैं कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वाली होगी, उसके ऊपर वाला x हमारा मोड की वैल्यू दे देता है। लेकिन अगर एक की फ्रीक्वेंसी 25 है, हम इसे मैक्सिमम, ठीक है ये मैक्सिमम है, लेकिन उससे जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है या उसके पास वाली कोई और फ्रीक्वेंसी भी वहां पे जिसमें 1 या 2 का डिफरेंस है, मान लो 1 ही का है, तो वो हमें ये मोड वैल्यू कंसीडर नहीं करने देगा। वो कहेगा 1 ही का तो डिफरेंस है, मेरी वाली वैल्यू मोड लो। ये कहेगा 1 ही का तो डिफरेंस है, मेरी वाली वैल्यू मोड लो। तो कौन सी हम लें? 25 वाली वैल्यू मोड लें या 24? क्राइटेरिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ही होता है, लेकिन अगर इतना ही डिफरेंस हो 1 का ही, तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि किसको मैं मोड वाली वैल्यू लूं। या फिर ऐसा भी हो सकता था, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 25 होती, इसकी भी फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको मोड लेते या इसको मोड लेते। तो ऐसी दो सिचुएशंस में इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगता, वहां पे हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ता है? दैट इज ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ता है। कौन सा मेथड? ग्रुपिंग मेथड लगता है, जो अभी हम सीखने वाले। बहुत सिंपल है, ध्यान से चीज समझना। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो दो की तो हम मोड नहीं निकाल सकते, या फिर फ्रीक्वेंसी बहुत पास है तो भी हम मोड नहीं निकाल सकते इंस्पेक्शन मेथड से, तब वहां पे हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। ग्रुपिंग मेथड बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, बहुत इजीली समझ आएगा। सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, सारा ध्यान इधर ले आओ, आराम से यहाँ पे समझो, कुछ नोट डाउन नहीं करना, फोकस सारा यहीं ले आओ। ये मेरे पास ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा कम फोकस करती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है? ध्यान से देखो, ग्रुपिंग टेबल में क्या करते हैं हम? x एंड f नोट करते हैं। पहले हमने x नोट किया और हमने f नोट किया। f वाले कॉलम को आपने फर्स्ट कॉलम नेमिंग देनी है, f वाले कॉलम को फर्स्ट, और ऐसे आगे 6 कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे 6 के 6 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी का होता है, आगे कैसे होता है मैं बताती हूँ। फर्स्ट वाले के बाद फ्रीक्वेंसी आपने नोट कर ली, सारी क्वेश्चन वाली फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। सेकंड कॉलम में क्या करना है? आपने दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। 2 + 3 आंसर कितना आएगा? 5, ये रहा। 6 + 12 आंसर कितना आएगा? दैट विल बी 18, ये रहा आंसर। 20 + 24 44, इन दोनों को ऐड किया, ये रहा आंसर। तो फर्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है कि ये तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का होता है, नेक्स्ट कॉलम में दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखना है और इनके सेंटर में लिखना।
क्लियर है ये चीज? तो सेकंड कॉलम भी क्लियर हो गया। फर्स्ट तो था फ्रीक्वेंसी, हर कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सर्कल करते जाओ। फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 25, इन्होंने सर्कल कर दिया। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 44, इन्होंने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट थर्ड कॉलम पे चलते हैं। थर्ड कॉलम में भी फ्रीक्वेंसी ही ऐड करके लिखनी है, वो भी दो फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऊपर वाली नहीं करनी, ऊपर वाली को छोड़ दो। क्यों बता रही हूं? जब हम इन सब फ्रीक्वेंसीज को कर रहे थे ऐड, आपने देखा था कि ये वाली फ्रीक्वेंसी तो ऐड हुई नहीं थी, यहीं पे 5 + 3 8 हो गया था। इस बेचारे को तो किसी ने पूछा ही नहीं था, तो हम अगले कॉलम में इस बेचारे तक पहुंच पाए, इसलिए ऊपर से एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के ऐड करना शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से चीजें समझो, बहुत ईजी है। पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाला था, सेकंड के लिए क्या किया? हमने दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया। करते करते हम यहां तक पहुंच गए, ये बेचारा रह गया, इसकी बारी आई नहीं, तो हमने थर्ड कॉलम में भी दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, लेकिन ऊपर से अब एक छोड़ के। आप पहले 3 + 6 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 9। फिर 12 + 20 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 32। फिर 24 + 25, आंसर 49। 7 + 5, 3 + 1, आंसर 4। इस 1 की बारी आ गई ना, तो अब ठीक है। तो इसमें भी दो फ्रीक्वेंसीज ऐड हुई, इसमें भी दो, लेकिन इसमें एक नीचे छोड़ के। अब हर कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू को सर्कल करना है। इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 49 है, आपने उसको सर्कल करना है। ध्यान से चीजें समझो। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, कॉलम नंबर 4। अब दो वैल्यूज करके ऐड कर दी, अब तीन वैल्यूज ऐड करेंगे। फ्रीक्वेंसी की पहली 3 वैल्यूज 2 + 3 + 6 ऐड करोगे, आंसर कितना आ रहा है? 11। 12 + 20 + 24, आंसर कितना आ रहा है? 56। इन तीनों को ऐड करोगे, अब इसका आंसर 37। ये 2 है, तीन ऐड कर रहे थे, इन 2 को तो कुछ जगह कोई मिली नहीं, तीसरा है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया? तीन फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया। आंसर कितने आ गए हमारे पास? ये रे। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू उसको सर्कल कर दो। मैक्सिमम वैल्यू है 56, तो आपने 56 को सर्कल कर देना। नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, फिफ्थ कॉलम पे। अभी हमने तीन वैल्यूज को ऐड किया था, इन 2, ये बेचारे 2 तो इंक्लूड ही नहीं हुए, तो अब हम ऊपर वाली एक छोड़ के नीचे से तीन वैल्यूज ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 21। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 69। फिर से इन तीनों को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 15। अभी भी यहाँ पे 1 बच गया, ये इंक्लूड हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, अगले कॉलम में इसको देख लेंगे। ये हमारा कॉलम रेडी है, मैक्सिमम वैल्यू को सर्कल कर देंगे। नाउ अभी भी 3 ऐड करते हुए एक ऐसा नंबर रह गया जो इंक्लूड नहीं हुआ, तो पहले मैंने 2 छोड़ा था, अब मैं 3 भी छोड़ दूंगी और नीचे से 3 वैल्यू ऐड करना शुरू करूंगी। इन तीनों को, फिर इन तीनों को, और फिर इन तीनों को। ये 3 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। मैक्सिमम वाली को सर्कल कर दो। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। हम ग्रुपिंग मेथड कर रहे हैं, ये उसका ग्रुपिंग टेबल है। अगर ये समझ आ गया, दैट्स इट, आपका ये वाला मेथड भी हो गया, ग्रुपिंग मेथड। क्लियर हुई चीज? तो हमने क्या करना है, पहले दो वैल्यूज ऐड करी थी, लेकिन एक नंबर रह गया था, तो फिर एक नीचे उतर के दो वैल्यूज ऐड करी, ये दोनों कॉलम बन गए। फिर 3 वैल्यू ऐड करना शुरू की, 2 वैल्यूज रह गई थी, फिर एक नीचे उतर के 3 वैल्यू ऐड करी, फिर भी 1 बेचारा इंक्लूड नहीं हुआ था, फिर एक और नीचे उतर के यहां से 3 वैल्यू ऐड करना शुरू करी, लास्ट हमारा बन गया। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हर कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सर्कल करना है। ग्रुपिंग मेथड के अंदर देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग मेथड कर रहे हैं। किसका ग्रुपिंग मेथड कर रहे हैं? डिस्क्रीट सीरीज का। ग्रुपिंग मेथड में 2 टेबल बनते हैं, एक ग्रुपिंग टेबल बनता है और एक एनालिसिस टेबल बनता है। बस ये चीज माइंड में रखना, एक ग्रुपिंग टेबल बनता है और एक एनालिसिस टेबल बनता है। ग्रुपिंग टेबल समझ आ गया, अब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ध्यान से चीजें देखना, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ध्यान से, ये हमारा एनालिसिस टेबल है। कौन सा टेबल है ये? हमारा एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा और कर दें इसको, आपको समझ आए। चलिए, हाँ जी, देखो कॉलम 1 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी? 25। कॉलम 1 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी? 25। एनालिसिस टेबल के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो है कॉलम लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और यहाँ पे आपने वैल्यूज लिखनी है एक्स की।
हॉरिजॉन्टली किसकी वैल्यूज है, ये x की है, 7 8 9 ये सारी x की वैल्यूज है। और यहाँ पे सारे कॉलम लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो कॉलम 1 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 25। 25 के सामने x की वैल्यू कितनी है, 13। तो मतलब फर्स्ट कॉलम में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 25 थी, उसके सामने 13 है, तो आप फर्स्ट के सामने 13 को टिक करोगे। दोबारा समझो, जब आप एनालिसिस टेबल बनाओगे यहाँ पे सारे कॉलम्स लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, सारे x की वैल्यूज। आप देखो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 25। 25 के सामने x की वैल्यू क्या है, 13। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे जाके 13 के आगे टिक लगाओगे, क्योंकि फर्स्ट है मैक्सिमम 25 था, 25 के सामने x की वैल्यू 13 है, इसलिए आप फर्स्ट के सामने 13 को टिक करोगे। सेकंड कॉलम पे आ जाओ, सेकंड के सामने क्या है मैक्सिमम, सेकंड कॉलम में कौन है मैक्सिमम, 44 मैक्सिमम है। ये 44 बना कैसे, इन दोनों को ऐड करके 11 12 को, है ना, हम दो दो ऊपर से ऐड करते आ रहे थे, ये 44 इन दोनों को ऐड करके बना है। तो सेकंड कॉलम में 44 मैक्सिमम था, जिसके सामने 11 और 12 है, तो आप सेकंड कॉलम में 11 और 12 के नीचे देखो, ये 11 है ये 12 है, इसके नीचे टिक कर रहे होगे। थर्ड कॉलम में कौन है, 49 मैक्सिमम है। ये 49 कैसे बना, 12 और 13 को ऐड करके बना, क्योंकि हमें पता है ये वाले कॉलम में हमने एक नीचे उतर के हमने ऐड करना शुरू किया था दो दो को, तो ये 12 और 13 से बना है। तो मैं थर्ड कॉलम में जाके 12 और 13 के नीचे टिक कर दूंगी। आगे आ जो मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, 56। मुझे पता है इस कॉलम में 3 को ऐड किया था, ये किन 3 को ऐड करने से आया है, अब हम देख लेते हैं कौन से 3 को ऐड करने से आया। ये हमारे पास आया है 10 11 12 को ऐड करने से। तो जो ये वाला कॉलम है इसमें हम 10 11 12 को करेंगे, तो हमारा कॉलम नंबर 4 में कौन होगा, 10 11 12 मार्क होगा। नेक्स्ट मैक्सिमम कौन है, 16 69। 69 के सामने कौन सा, किन 3 को ऐड करके 69 आया, उसके नीचे आप मार्क लगाओगे। सबसे लास्ट में कौन मैक्सिमम, 56। किन 3 को ऐड करके 56 आया, उसके नीचे आप मार्क लगाओगे। ऐसे आपने एक एनालिसिस टेबल बनाना है। जब आपका एनालिसिस टेबल बन जाए फिर आपने क्या करना है, ये काउंट करना है, टिक 1 काउंट 3 5 4 1। ये देखो इसमें 5 है ना, ये 5 लिख दिया। जिसका काउंट सबसे ज्यादा है 5, उसके सामने वाला x क्या है, 12। तो हमारा मोड कितना हो गया, 12 हो गया, जो इसके सामने x लिखा है। ये चीज क्लियर है। मैं वीडियो भी यहाँ एक लगा दूंगी जो स्पेशल इसी मेथड पे डेडिकेटेड है, वो भी आप ऐसे अच्छे से आराम से देख सकते हो। ये रिवीजन में मैंने आपको चीजें फटाफट समझाई हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ये जो मैक्सिमम नंबर है ये कौन से 3 नंबर को ऐड करके बन रहा है, ये आपने अच्छे से देखना है और उनके नीचे टिक लगाना है। जब आपके सामने पूरा टेबल होता है ना, फिर आपको याद रहता है ये कौन सी 3 वैल्यू को ऐड करके बना। जैसे मान लो मेरे सामने पूरा टेबल आ जाए, ये देखो ये पूरा टेबल आ गया मेरे सामने। अब मुझे पता है कि ये वाला कैसे बना होगा, इन 3 को, लास्ट वाले 3 को करके। तो ये 56 कैसे बना होगा, इससे ऊपर वाले 3 को करके। तो ये 12 13 14 को ऐड करके बना है। तो 56 जहां पे लिखा है मतलब 6th कॉलम में मैंने 12 13 14 को मार्क किया है। ऐसे आप चीजें देख पाओगे कि दोनों टेबल जब सामने सामने काम कर रहे होगे, एक टेबल यहाँ, उसी के नीचे या उसी के सामने दूसरा टेबल बन रहा होगा। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी चीज है। ये भी हो सकता है, ध्यान से समझना, ये भी हो सकता है इसमें केस कि ये जो आपने टिक काउंट किए यहाँ पे तो 1 3 5 4 1 आ गए। क्या है, 1 3 5 4 1। हो सकता है टिक के नंबर ही आते हैं 1 3 5 5 4, ये भी टिक के नंबर आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे कितने टिक लग रहे हैं, ये भी हो सकता था कि 1 3 5 5 4 आ जाता, कि जो मैक्सिमम वाला है वो कोई 2 के सामने आ जाता। फिर हम मोड किसको लेते, यहाँ पे तो मैक्सिमम कौन सा था, 5 था, तो हमने मोड कौन सा उठा लिया, दैट इज ये 12 उठा लिया। लेकिन अगर 2 के नीचे 5 आ जाता और कोई मैक्सिमम है नहीं, फिर आप मोड किसको उठाते, वो भी केस अभी मैं बता रही हूँ। पर पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ तक, पक्का ये केस समझ आया जो मैं बता रही हूँ। अब इस केस में क्या करते हैं, मान लो इस 5 के नीचे 12 होता, इस 5 के नीचे 13 होता है, x की वैल्यू कह रही हूँ कि ये 5 है ना, इसके लिए 12 होता, मान लो इसके लिए क्या होता, 13 होता। फिर हम क्या करते हैं उस केस में, हम अपने क्वेश्चन पे जाते, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। हम क्या करते, हम 12 और 13 में कंफ्यूजन है ना कि ये भी मेरा मोड हो सकता है, ये भी। हम 12 के पास जाते,
12 की देखो, इससे 12 के नीचे वाला और इससे पहले और इसके बाद वाला सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते, ये 12 के नीचे जो फ्रीक्वेंसी लिखी है इसको और इससे पहले वाली और उससे बाद वाली ऐड करते, मतलब 20 + 24 + 25, ठीक है। और किस में कंफ्यूजन है, 13 में ना, 13 भी उठा लो। 13 अगर हम उठाते, इसमें भी इससे वाली, इससे पहले वाली और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते, 24 25 + 7, जिसका सम ज्यादा आएगा वो हमारा मोड बन जाएगा। अगर टिक के नंबर नीचे किसी के दो सेम आ जाए, मतलब 12 या 13 में से कोई मोड है हमें पता है, लेकिन क्या है, हम क्वेश्चन में जाएंगे, 12 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाले बाद वाली वो देखेंगे, 13 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाली बाद वाली वो देखेंगे, जिसका सम ज्यादा आ रहा होगा, इसका सम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 12 यहाँ पे मोड है। अगर रिपीट हो रहा होता, मैं तब की बात कर रही हूँ, यहाँ पे तो वैसे भी 1 3 5 4 1 आ रहा था, 5 ही सबसे मैक्सिमम था, 5 के ऊपर जो था हमने मोड बता दिया। लेकिन अगर टिक के नंबर रिपीट हो रहे होते, 1 3 5 5 4 आ रहा होता, तब उस केस में हम ऐसे फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हैं, वो वाली पहले वाली बाद वाली। अगर उनके आंसर्स में जो मैक्सिमम आ रहा होता है उसके ऊपर वाला नंबर ही मोड होता है। यहाँ पे इसका नंबर मैक्सिमम आ रहा है तो 12 हमारा मोड होता, अगर नीचे टिक के नंबर रिपीट में होते। मैं सारे केसेस क्विक रिवीजन में भी डिस्कस करती चल रही हूँ कि अगर ये पार्ट भी आपने अच्छे से समझ लिया, पेपर में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्लियर होगी चीज। तो इंडिविजुअल सीरीज का मोड एंड डिस्क्रीट सीरीज का मोड, दोनों मेथड हमने डिस्कस कर लिए। नाउ अब किसकी बारी है, अब कंटिन्यू सीरीज की बारी है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमें x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। x हमारे क्या है, इंटरवल्स है। इंटरवल्स है तो ये चीज तो क्लियर होगी, कौन सी सीरीज है, ये कंटिन्यू सीरीज है, ठीक है। कंटिन्यू सीरीज के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा है, वो फॉर्मूला ये रहा, ये अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से चीजें समझना, इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी इंस्पेक्शन करते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 3 7 15 30 20 10 5, 30 यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले चाहे कंटिन्यू सीरीज हो, आपको इंस्पेक्शन से सबसे पहले ये देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो यहाँ पे हम 30 मिलेगी। ये 30 मिलने का मतलब है हमें ये 30 सारी वैल्यूज दे देगा जो जो मुझे इस फॉर्मूला में चाहिए। 30 यहाँ पे मिल गया। इसके ऊपर वाला इंटरवल देख लो 15 से 20, ये हमारा L1 है जो मुझे फॉर्मूला में चाहिए। तो इंस्पेक्शन से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ढूंढो, उसके ऊपर वाला इंटरवल L1 दे देगा। तो जो आपका L1 है, देखो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, L1 मतलब इंटरवल का पहले वाला, तो L1 कितना है, 15 है। F1 का मतलब क्या होता है, जो आपने जिसको यहाँ पे मार्क किया है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो F1 होती है, उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है, और उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F0। बहुत ध्यान समझना, इंस्पेक्शन से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढी है वो वाला इंटरवल ऊपर L1 दे देगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढी है वो खुद तो F1 बनता है, अपने पीछे वाले को F0 देता है और अपने अगले वाले को F2 देता है। तो मुझे सारी वैल्यूज मिल गई। देखो F1 कितना है, 30, F0 कितना है, 15, F2 कितना है, 20, ये रहा। और आई चाहिए, आई क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल। कितने का डिफरेंस है, 5 का। 5 से 10 में 5 का, 10 से 15 में 5 का, सब में 5 का डिफरेंस है। तो आई की वैल्यू कितनी हुई, 5। फॉर्मूला में सारी चीजें डाल दो, यू विल कैलकुलेट की आंसर कितना आ रहा है, 18। मोड हमारा 18 हो गया। इसी के साथ हमारे पास ये मोड कंटिन्यू सीरीज का भी निकालना सीख लिया। अब एक चीज ध्यान से समझो, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे भी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी भी 30 होती, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 30 होती। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मैं आपको एक केस बता रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी 30 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 30 है। तब काम कैसे होगा, तब भी कंटिन्यू सीरीज में हम ग्रुपिंग टेबल का यूज करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जब जब इंस्पेक्शन करते हुए दो नंबर्स की या दो इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है या फ्रीक्वेंसीज बहुत पास है, एक की 24 एक की 25, तब आपको ग्रुपिंग टेबल यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला यही रहता है, ग्रुपिंग टेबल यूज करके भी फॉर्मूला यही रहेगा आगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे ग्रुपिंग टेबल यूज करना है मैंने बता दिया।
कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम तरह से ग्रुपिंग टेबल यूज करते हैं, बस एंड में थोड़ा चेंज आता है। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे एक तो पूरा टाइम स्टेप मेंशन करूंगी कि कहाँ से आप ग्रुपिंग टेबल कंटिन्यूस वाला देख सकते हो, वीडियो भी यहीं पर आपको शो हो रही होगी। तो कंटिन्यूस सीरीज में भी आप ग्रुपिंग वाली चीज देख सकते हो। ग्रुपिंग वैसे ही होगी जैसे मैंने अभी क्लास में डिस्कस की है, सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है कि ये फॉर्मूला कैसे लगेगा वो आप यहाँ टाइम स्टैम्प में मेंशन करूंगी, वही टाइम स्टैम्प पे जाके ये जो वीडियो शो हो रही है वो वीडियो में जाके आप देख लो, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसमें मोड ही है, वीडियो नहीं भी यहाँ शो हो रही, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मोड की एक ही वीडियो है 30 मिनट्स की। 30 मिनट्स नहीं देखने, लास्ट के आपको 10 मिनट देखने हैं, उसमें आपको कंटिन्यूस का भी ग्रुपिंग का मिल जाएगा। क्योंकि ग्रुपिंग दोनों में सेम होते हैं तो मैंने आज क्विक रिवीजन में नहीं डाली, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला का यूज कैसे है वो आप वहां पे समझ रहे होगे। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में मैं इस पीडीएफ में वो ऐड जरूर कर दूंगी ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन कंटिन्यूस का भी, ताकि आपके पास एक कंबाइंड समराइज चैप्टर की फॉर्मेशन आ जाए। आई होप आपको मीन मोड मीडियन अच्छे से क्लियर है। अगर आपको और भी ऐसे चैप्टर्स की ऐसी ही क्विक रिवीजन चाहिए, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कौन से चैप्टर की चाहिए। सेकेंड, इसमें क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल नहीं है, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन कईयों के सिलेबस में है, कईयों की नहीं है। अगर इनकी भी रिविजन चाहिए तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, वो भी मैं फटाफट से लाऊंगी। आई होप आपको अच्छी सी चीजें समझ आई हैं। मैंने इस बार पीपीटी बनाने की कोशिश नहीं की, उसमें टाइम जाता। मैंने हैंड रिटन नोट्स एंड यहाँ पे क्या किया, पीडीएफ बना के बुक्स की जहाँ से हम क्वेश्चंस करते हैं वो डाल दिए, ताकि जल्दी जल्दी आपके पास रिवीजन जाए। ये भी बताना कि आपको ऐसे पढ़ के चीजें अच्छे से समझ आई या नहीं, तो फिर पीपीटी देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Mess. Thank you so much for watching.